तो दोस्तों जब पहली बार वेनम आई थी तो लोगों को लग नहीं रहा था कि ये हिट जाएगी। आखिरकार बिना स्पाइडरमैन के वेनम कैसे पॉसिबल हो सकती है। लेकिन मूवी सुपर हिट गई। इसके बाद वेनम 2 की अनाउंसमेंट हो गई। हालांकि वेनम 2 में कार्नेज हम लोग को दिखाई दिया था, लेकिन फिर भी मूवी ऑडियंस को एवरेज लगी। एंड में मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो इस मूवी को बचा लिया था, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था नो वे होम से। लेकिन फिर यहीं से जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से अंत, मतलब कि नो वे होम में यहाँ पे वेनम और यहाँ पे एडी दिखाई तो दिए, लेकिन फिर से पोस्ट क्रेडिट सीन में और वापस से अपने न्यूज़ में चले गए। यानी कि ये क्या कमाल की मुंह दिखाई हुई थी। लेकिन इन सब के अलावा अब वेनम 3 पे वर्क चल रहा है, स्पाइडरमैन 4 पे भी, और यहाँ पे कुछ टॉबी और एंड्रू की खबर भी आई है जो आज सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि वेनम का पहला 10 से 15 मिनट का जो प्लॉट है वो लीक हो गया है। तो वो क्या है, कैसे पॉसिबिलिटी बन रही है, मल्टीवर्स का क्या इम्पैक्ट है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप वेनम 3 में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं कि एंड्रू को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं वेनम 3 तभी इंटरेस्टिंग होगी जब यहाँ पे स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो टॉम का हो, एंड्रू हो, या फिर कोई नया स्पाइडरमैन जो कि सोनी कास्टिंग करने की सोच रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वेनम की न्यूज़ में कौन सा स्पाइडरमैन है। पहले तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि यहाँ पे वेनम का जो यूनिवर्स है वो एग्जैक्टली एंड्रू का यूनिवर्स है। बाद में कहा गया नहीं, एंड्रू का यूनिवर्स अलग है और ये वेनम का यूनिवर्स अलग है, जहाँ पे मोबियस क्रेवन द हंटर की घटना घट रही है। और ये वही यूनिवर्स है दोस्तों जहाँ पे अपने जो एमसीयू का वल्चर है, जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन होम कमिंग में दिखाई दिया था, वो फिलहाल टेलीपोर्ट हो गया है और अपने यूनिवर्स में नहीं आया है। ये एक तरीके से दोस्तों मल्टीवर्स का ग्लिच हो गया है, जिसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया बात कर रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार वेनम 3 की कहानी क्या होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लॉट के अकॉर्डिंग वेनम 3 की कहानी एग्जैक्टली उसी मोमेंट से शुरू होती है जहाँ पे नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में ख़त्म हुई थी, जहाँ हम लोग देखते हैं वेनम और एडी को जो कि वापस से एक बार में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब भी टल्ली हालत में रहते हैं। वो बार की लोकेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन जो बार टेंडर वो चेंज हो जाता है, बार का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। यानी कि वो लोग अपनी यूनिवर्स में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ नए लोगों के साथ। इन सब के अलावा उनके दिमाग में अब भी एक पॉइंट घूम रहा है कि उन्हें स्पाइडरमैन से मुलाकात करनी है, और उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये अपना ही यूनिवर्स है कि वो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स है जहाँ पे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिलोंग करता था। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक वियर्ड सी खबर ये आती है कि उनके यूनिवर्स में भी काफ़ी घटना घट चुकी है, और वहाँ पे वेनम जैसे कि लोगों हीरो से मानते थे, उसकी जगह कोई नया हीरो आ गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि है स्पाइडरमैन। ये सुन के एडी और वेनम काफ़ी हैरान होते हैं, बोलते हैं कि हमने तो काफ़ी हीरोपंती की है, यहाँ पे लोगों को राइट से बचाया है, कार्नेज से बचाया है, आखिरकार ये स्पाइडरमैन आया कहाँ से। और यहाँ पे बाद में पता चलता है उस सीरीज में जो स्पाइडरमैन है वो है एंड्रू गारफील्ड का। दोस्तों यहीं पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है जो कि ऑडियंस को ये क्वेश्चन पूछने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहली बात तो ये मैंने आपसे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जो स्पाइडरमैन है उसका यूनिवर्स अलग है एंड्रू के स्पाइडरमैन का, और वेनम का यूनिवर्स अलग है। तो आखिरकार एंड्रू वेनम के यूनिवर्स में क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है इनकर्जन का कॉन्सेप्ट। यानी दोस्तों जो मल्टीवर्स में खिचड़ी पकी है, और नो वे होम के आखिरी इवेंट्स में दिखाया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र बोलते थे और यहाँ पे सब लोग अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। यानी कि टेलीपोर्ट तो होते थे लेकिन गलत यूनिवर्सेस में। जिस तरह वल्चर के साथ ये हादसा हुआ कि वो मोबियस के यूनिवर्स में चला गया था, यानी कि वेनम यूनिवर्स में, उसी तरह दोस्तों भाई अपने एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ भी हुआ। यानी कि ये उसका यूनिवर्स नहीं है, ये बात तो क्लियर है, और वो गलती से वेनम यूनिवर्स में आ गया है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि नो वे होम में एक लाइन कही गई थी, और ये लाइन बेबुनियाद नहीं थी, यानी कि कुछ सोच समझ के लिखा गया होगा कि यहाँ पे टोबी ने एलियन से बैटल की, टॉम ने एलियन से बैटल की जो कि पर्पल कलर का था यानी कि थैनोस, लेकिन अभी तक भाई अपने एंड्रू ने किसी एलियन से बैटल नहीं की थी। और हो सकता है यही दिमाग की कॉन्शियसनेस उसे एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंचा दी हो जहां पे अपना वेनम रहता हो। यानी दोस्तों बात तो क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीवर्स की खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन इसीलिए ये वेनम 3 मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर वेनम 3 में हम लोग को वाकई में एंड्रू गारफील्ड और वेनम के बीच में बैटल दिखाई जाती है, और बाद में वेनम सिम्बियोट एंड्रू के ऊपर भी आ जाता है,
तब तो भाई ये मूवी सुपर डुपर हिट जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो किसी से नहीं छुपेगी। और यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी समय से वेनम और स्पाइडरमैन की कॉम्बिनेशन का इंतजार कर रही थी। हालांकि बात करें स्पाइडरमैन 4 की तो उसकी कहानी तो अलग चल ही रही है, जहाँ पे वेनम का सब पार्ट टॉम के स्पाइडरमैन के साथ रहेगा। लेकिन एंड्रयू और वेनम को कॉम्बिनेशन ऑडियंस को काफ़ी खुश कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि आखिरकार इसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की बात करें तो उस पर अभी कोई वर्क नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ऑडियंस इसे पसंद करती है तो सोनी क्यों नहीं ये करेगा। क्योंकि अगर ऑडियंस को एक साथ कई मूवी दिखाई जाए, जैसे कि टॉम की स्पाइडरमैन 4, टोबी की स्पाइडरमैन 4 और यहाँ तक कि एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें स्पाइडरवर्स के कॉन्सेप्ट का तो बहुत जल्दी लाइव एक्शन में कन्वर्ट होने वाला है और सोनी इस बात का हर हाल में फ़ायदा उठाना चाहता है। और वेनम 3 की हाइप को देखते हुए ऐसा भी लगेगा कि हम लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी देख रहे हैं, और जो कि दोस्तों 2 in 1 मज़ा हो जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे एंड्रू का स्पाइडरमैन आ गया है और वेनम से बैटल कर रहा है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के अलावा भी कोई एक कैरेक्टर होगा जो कि इन दोनों का कॉमन एनिमी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि यहाँ पे जो हम लोग वेनम 2 में एंडिंग दिखाई गई थी, यहाँ पे डिटेक्टिव के अंदर कार्नेज का ही सब पार्ट घुस गया था, जिसका नाम आगे जाके टॉक्सिन होगा, तो वो उस मूवी का मेन विलन है। लेकिन आगे जाके अगर सब कुछ सही रहा तो ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स से। वैसे इन सब के अलावा दोस्तों लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स आने में अभी काफ़ी टाइम है, उससे पहले यहाँ पे हो सकता है आगे जाके वेनम का भी हल्का केमियो हो जाए सीक्रेट वॉर में, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तब स्पाइडरमैन के साथ ही वेनम का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह डिपेंड करेगा मार्वल स्टूडियोज़ और सोनी पिक्चर्स के डील पे कि वो ये सब कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी कि वुल्वरीन का जो केमियो है या फिर पूरा जो रोल है वो सिर्फ डेडपूल 3 में नहीं है, बल्कि आगे जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और टोबी का भी। तो यहाँ पे अगर टोबी आ रहा है, एंड्रू और टॉम है, तो यहाँ पे वेनम का भी केमियो होना चाहिए था। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे ये मूवी अगर ऐसी बनने वाली है तो ये ऑडियंस को काफ़ी पसंद आने वाली है। लेकिन भाई अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो मैं यहाँ पे वाकई में गॉड ऑफ सिम्बियोट का वेट कर रहा हूँ, जो कि है भाई नल, और उसकी बैक स्टोरी को अच्छे से दिखाया जाए, यानी कि उसको थैनोस जितना ताकतवर दिखाया जाए, तब भाई असली मजा आएगा स्पाइडरवर्स देखने का, जो कि लाइव एक्शन में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। लेकिन हालांकि उसमें अभी आने में काफ़ी टाइम है, लेकिन एक बिल्डअप दिखा दी जाए वेनम 3 में, चाहे उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में, कि कहीं ना कहीं नल इंतजार कर रहा है और वेनम को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला है, तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हॉलीवुड में चल रहा है यहाँ पे एक स्ट्राइक, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई है, और यहाँ तो डेडपूल 3 2024 के स्लेट से ही हट गई है। तो सोचिए ज़रा बाकी मूवीज़ का भी क्या हाल होगा। क्रेवन द हंटर हम लोग को अक्टूबर में देखने को मिलने वाली थी, लेकिन वो भी आगे बढ़ गई है। अब तो भाई ये डिले पता नहीं कब तक जाएगा, लेकिन हाँ जब भी ये मूवी आएगी ये कमाल की होगी। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 3 मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर